नमस्कार दोस्त। कई लोगों को कुंडली मिलान करने के बाद में भी लाइफ में जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता अपनी विवाह स्थिति को देखते हुए। कहने का मतलब ये है मैरिड लाइफ जो है कई बार आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती है, जबकि आपने गुण मिलान करके भी शादी की है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो नई शादी करना ही चाहते हैं, नया अपना जो है जीवन शुरू करना ही चाहते हैं, तो वो भी ये सोचते हैं कि गुण मिलान करने से ही जो है हमारी शादी अच्छी रह जाएगी। अगर आप भी इसी भ्रम में हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दौर में लोग ज्योतिष को बहुत प्रेफरेंस देते हैं और ये शुरू से चलता आ रहा है। जब भी आपके घर में मांगलिक कार्य होते हैं आप ज्योतिष को पूछते ही हैं, चाहे वो मुहूर्त की बात हो चाहे शादी की बात हो, आप ज्योतिषी से वो सारी चीज़ें चेक करवाते हैं जो आपको लगता है कि आपके इस इवेंट के लिए अनुकूल है। इसी तरह शादी का जब भी इवेंट होता है तो हम ज्योतिषी से कुंडली मिलान करवाते हैं और कुंडली मिलान में हमें पता होता है, ज़्यादातर लोगों को पता है कि 36 गुण मिलते हैं। 36 में से अगर 18 या 20 गुण भी अगर किसी के मिल रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि ये शादी श्रेष्ठ है और हम शादी कर देते हैं। परंतु कई लोगों को गुण मिलान करने के बाद भी मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। कभी पार्टनर से अनबन रहती है तो कभी मेंटलिटी को लेके एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। कई बार मॉरली सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष में सिर्फ और सिर्फ आप पर्टिकुलर गणना जो इसकी गुण मिलान की जो है गणना उसको ही जो है प्रॉपर ऑथेंटिक नहीं मान सकते शादी के लिए। इसके अलावा आपको गुण मिलान के साथ साथ कुछ और पहलुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं वो पहलू आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पहलू, आपकी कुंडली में सप्तम भाव की क्या कंडीशन है ये भी चेक की जाती है। क्या सप्तम भाव जो है वो किसी ग्रह की दृष्टि से पीड़ित है? क्या सप्तम भाव जो है उस पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? सप्तम भाव का जो मालिक है वो कहीं कमज़ोर स्थिति में है? तो ये सब भी चेक करना चाहिए। वो चाहे वर का हो या वधू का हो, दोनों को ही सप्तम भाव को देखना ही चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका द्वादश भाव। जी हाँ, द्वादश भाव लोग देखते नहीं हैं इसको, पर यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि द्वादश भाव आपके शयन कक्ष को, आपकी शैया को, यानी आपके बेड को रिप्रेजेंट करता है। तो बेड पे जो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा मैरिड लाइफ में वो इसी से डिटरमाइन होगा, इसी से निर्धारित होगा। दूसरा, द्वादश भाव भी जो होता है ना वो भाग्य भाव से, 9वें भाव से सुख स्थान में आता है। चौथा भाव आता है 9वें स्थान से, चौथा भाव द्वादश भाव आता है। तो आपको भाग्य से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी आपका पार्टनर जो है उसका भाग्य जो है उसका सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी द्वादश भाव से ही चेक किया जाता है। और आपको फिजिकली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इंटीमेसी सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी द्वादश भाव ही बता पाता है। और ये कि ये चीज़ आप नवमास में भी आपको चेक करनी होगी। अगला पॉइंट यही है कि आपको नवमास कुंडली भी चेक करनी चाहिए, नवमास में भी मिलान करवाना चाहिए, उसका भी सप्तम भाव और द्वादश भाव देखना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है लड़के की कुंडली में शुक्र की कंडीशन और लड़की की कुंडली में गुरु की कंडीशन। इन दोनों को भी चेक करना ज़रूरी है। अगर इनमें भी कोई डिस्प्यूट हो रहा है या इनकी कंडीशन कमज़ोर हो रही है तो भी मैरिड लाइफ में दिक्कतें रह सकती है। हालांकि ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, इसे समझने के लिए पूरा जो है ग्रुप बैठ के समझना पड़ता है इसको कि कौन कौन सी कंडीशन देखी जाती है। ये पूरी एल्गोरिदम ज्योतिषी चेक करते हैं और इनको चेक करने के बाद ही आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि ये शादी फ्रूटफुल रहेगी और ये शादी फ्रूटफुल नहीं रहेगी। अगर देखिए शादी करना सिर्फ और सिर्फ दो जो है पर्सन्स का ही मिलन नहीं होता है, इसमें दो लोगों का ही मिलन नहीं होता, दो परिवारों का मिलन होता है। प्लस आप आने वाली संतति को यानी संतान को पैदा करके अपने वंश को भी बढ़ाना चाह रहे हैं। आपकी शादी आपके जो लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर अर्धांगिनी जिसको कहते हैं, आपकी शादी के बाद आपकी कुंडली का सप्तम भाव भी एक्टिव होता है। तो आपको इनकम के लिए लेके, आपको भाग्य के लिए लेके, आपको खर्चों के लिए लेके, इन सब के लिए आपको लाइफ पार्टनर की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर उसके भी भाग्य आपके साथ मिलेंगे तभी तो एक जो है बेटर आपकी कपल्स जो है जोड़ी में काउंट होगा, बेटर जोड़ी में आप काउंट होंगे। अगर आपका ये मैचिंग नहीं होता है तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें रहेंगी ही रहेंगी। भले आप पैसे से सबल हो, भले ही आप मेंटली अपने आप को पीस रखने की कोशिश करते हो, बट कोई ना कोई दिक्कतें आती ही रहेगी आपको। इसलिए
कुंडली मिलान करवाने के लिए गुण मिलान के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको अपनी कुंडली मिलान करवानी है या अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपका जो है मिलान देखना है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।